ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया। एक मैं आपको डाइट बताऊंगी, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। दूध में ना आपने ना नाश्ता इसका, आप चाहें तो उससे अपनी सेहत बना लें, चाहे तो आप उससे अपना आप बेका मैदा जो है ना आपको इस तरह झोलियां उठा उठा के दुआएंगे। मैं कहती हूँ कि आपके चेहरे की जो रंगत है ना कुदरती मेकअप हो जाए। लाखों टोटके ऐसे हैं जो अभी तक मैंने कहीं नहीं शेयर किए। मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ बैक टू नेचर ऐसी चीज है कि अगर आप उसको डेली अपनी लाइफ में आधे इंच का टुकड़ा अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना तो आपको जो बॉडी में जॉइंट्स पेन खास तौर पे होता है ना। अच्छा आपके टोटके तकरीबन तमाम घरों में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया और वो वायरल भी हो जाए, बताएं। आज आप मुझे यहाँ पे बता के जाएं अच्छा ठीक है, जो किसी को नहीं आपने बताया। हाँ हाँ ठीक है, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। वो मैं आपको बता देती हूँ कि सुन ले जिनका सारे। हाँ सारे सुन लें जिनका ना मैदा ख़राब है ना हाँ। और कहीं से भी आराम देखिए मैदे के ऊपर मैं ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि जिसका मैदा ख़राब है वो ओवरऑल पूरी उसकी बॉडी ख़राब है। आजकल आपा मसला भी ज़्यादा ही मसला भी ज़्यादा हाँ, यही हो इससे रहा है। स्टमक से related ठीक है। है, तो वो एक मैं आपको डाइट बताऊंगी, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। ठीक है, वो ये है कि रात को रोटी पका के सादा क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर जो 70-80% जौ का आटा इस्तेमाल होता है। जो शुगर पेशेंट हैं वो जौ की ही रोटी बना लें और जो बाकी नॉर्मल जो आप गंदम की खाते हैं सफ़ेद आटे की रोटी ना खाया करें। तो आपने रात को रोटी बना के और दूध में ना उसको थोड़ी सी शक्कर डाल दें दूध में और दूध में उसकी चूरी बना के रख देनी है। दूध में चूरी शक्कर बना डाल लें, के और वो हाँ, और रोटी की चूरी बना के, लें। ठीक है। अब ये दिन है जिस तरह तो आपने फ्रिज में रख लेनी है। अगर आगे सर्दियाँ आ गई तो आप किचन में वैसे रखें। आपने ना नाश्ता इसका करना है। ठीक है, जब नाश्ता आप इसका करेंगे ना तो आपका मैदा जो है ना आपको इस तरह झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देगा कि ये आपने इतने साल जो मेरे साथ ज्यादती की थी ना तो अब मेरे साथ भलाई हो रही है। चूरी बिल्कुल बारीक चूरी दूध के अंदर, ठीक है, दूध हो मलाई उतरा हुआ, चिकनाई वाला ना हो। ठीक है, दूध हो मलाई उतरा हो तो उसके अंदर आपने चूरी बना के रख देनी और सुबह सिर्फ उस चूरी से नाश्ता करें। और फिर जब आपको भूख लगे दिन में तो सलाद खाएं। मैं कहती हूँ कि आपके चेहरे की जो रंगत है ना कुदरती मेकअप हो जाएगा आपके चेहरे के ऊपर, कुदरती मेकअप। अभी तक ये टोटका, हाँ जी, अभी तक ये टोटका मैंने कहीं नहीं, और मेरे पास ऐसे एक नहीं हज़ारों लाखों टोटके ऐसे हैं जो अभी तक मैंने कहीं नहीं शेयर किए हैं। और मैं लाखों से भी अगर ज़्यादा कहूँ तो ये भी गलत बात नहीं होगी कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे टोटके हैं कि जो अभी मैंने नहीं शेयर किए हैं। अल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी सेहत वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को मैं देती रहूँगी। इंशाल्लाह। अच्छा अगर आप एक दिन के लिए डॉक्टर बन जाएं, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आप एक दिन के लिए डॉक्टर बन जाएं तो सबसे पहला टोटका आप किस बीमारी का लिखेंगे? मैदे का। मैदे का। और वो कौन सा टोटका होगा? वो टोटका यही होगा कि मैं रिफाइंड फूड जो है ना उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रॉस लगाऊंगी कि रिफाइंड फूड बिल्कुल ख़त्म कर दें। और मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ बैक टू नेचर, नेचर की तरफ देखिए। अभी तो मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है ना, अभी तो मेरे पेज पे बैक टू नेचर है ना। फिर अगर मैं डॉक्टर बन गई तो डॉक्टर अपना नाम लिखवाते ना लोग ऊपर, मैं उसके ऊपर बैक टू नेचर लिखवाऊंगी कि नेचर की तरफ आ जाओ, नेचर की तरफ बंदे बन जाओ। बंदे दे पुत्र बन जाओ। अच्छा एक सवाल है बड़े मजे का, मैं आपसे पूछना चाह रही क्योंकि थी। देखिए आपका जो सवाल था ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, मैं स्किन पे भी बात कर सकती थी, मैं बालों पे भी बात कर सकती थी, मैं कोई भी टोटका दे सकती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपका मैदा ठीक है ना तो आपको कोई बीमारी नहीं है। सारी बीमारियां हमें यहाँ से होती हैं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रोल है, आपकी स्किन की डिजीज़ हैं, आपके बालों का है, आपकी आई साइड का, सारी मैदे से जन्म लेती हैं। तो मैं सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला कहीं पे तो मैं मिल तो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन ये है कि मैं मैदे पे बात ज़्यादा करती हूँ, स्किन पे करती हूँ, बालों पे करती हूँ, लेकिन मैं फिर स्पेसिफिक मैदे पे आऊँगी। स्टमक आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मतलब अगर मैं आपसे बड़ा एक मज़े का सवाल पूछने जा रही हूँ कि आजकल के दौर में आप देखते हैं सास बहुओं की भी बड़ी ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं एक तरफ से सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो दूसरी तरफ से भी हो जाता है। अच्छी सास बनने का टोटका बताएं और एक बहू को अच्छी बहू बनने का टोटका क्या बताएं? तारीफ वो होती है जो पीछे से की जाए, ऐसे ही होता है ना। ऐसी बात है। चाहे सास बहू के पीछे, चाहे बहू सास के पीछे। अब देखिए मेरे मेरी अम्मी भी दुनिया में नहीं है,
अल्लाह ताला हाँ, सबके वालिदैन जिनके दुनिया में हैं उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत वाली दे, और जो चले गए आमीन। अल्लाह ताला सबको उनकी अपनी रहमत जवार करे, रहमत में आमीन। जगह दे। तो मेरी भाभियाँ जो है ना दोनों, हुँ, आप यकीन माने मेरी अम्मी की हर लम्हा तारीफ़ करती। वो कहती कि अगर हम मतलब छोटी-मोटी जो माँ बेटियों की हुँ, शिकायतें हो जाती, वो कहती इस तरह की भी नहीं है, हुँ, कभी कोई शिकवा ही नहीं हुआ। तो हमने अपनी अम्मी को देखा है, हमने अपनी माँ को देखा है कि उनको ना बेटियों की तरह रखा था, और किस तरीके से रखा था, यानी टुकाई के टाइम पे टुकाई भी करती थी, और वैसे उनको आज़ादी पूरी थी। कभी किसी से मिलने से नहीं रोका, हुँ, कभी कहीं आने जाने पे नहीं रोका, कभी किसी शॉपिंग पे नहीं रोका, कहीं आने कोई भी नहीं। क्योंकि अब वो ये है कि हमारे सामने तो चले मान लिया कि हमारे हुँ, सामने तारीफ़ करती हैं, लेकिन ये है कि वो जिसके सामने भी हमें कभी सुनने का मौका मिलता है तो वो बताती हैं कि बड़े वाली ऐसे तारीफ़ करती, छोटे वाली ऐसे, और वो हमारे सामने कस्में उठा उठा के तारीफ़ करती मेरी अम्मी हुँ, की। तो हमने अपनी अम्मी को ना ऐसे ही देखा है कि मेरिट पे बात करती थी। चाहे अगर भाई की गलती है तो भाई को कहना, बेटियों की है तो, और हमारी तो मजाल ही कोई नहीं थी कि हम अपनी भाभीयों को भी कुछ कह दें, हुँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आप मेरिट पे रहेंगे ना, तो आगे से फिर ये था, जब सास का रिस्पॉन्स अच्छा था ना, तो बहुओं ने भी ये कि फिर बेटी बन के दिखाना ही होता। वो कोई होती है, वन अच्छी परसेंट बात सास ऐसी होती है, 1% बहू ऐसी होती है है। कि अगर आप ये कहें कि सास बहू वाला कोई रिलेशन हुँ, है, लेकिन अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छे हैं। ठीक है, मतलब आप अच्छे रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा ऑटोमेटिकली। रिस्पॉन्स भी मिलेगा, बिल्कुल तो अच्छा बिल्कुल। होना बड़ा ज़रूरी है हाँ जी। इन रिश्तों में स्पेशली। सिंसियर होना बड़ा सिंसियर ज़रूरी होना है, ज़रूरी है। रिस्पेक्ट देना बड़ा अब ज़रूरी है। मेरी तो आप ये कहें ना कि मेरी अम्मी तो जिस तरह के हमारी तो जो मेरी भाभियाँ जो, वो तो कोई हमारी रिलेटिव तो नहीं थी ना हुँ, दूसरे, लेकिन मैं तो क्योंकि अपनी खाला के घर हूँ, हुँ, मेरी तो खाला है, तो खाला की ये है कि वो भी इसी तरीके से बहनें हैं ना, वो हुँ, हुँ, मेरिट पे बात करती हैं, हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हक और अच्छी। हाँ सच, जी, हाँ हाँ, जी, ठीक हक और है। सच। अच्छा अच्छा आप अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएँ कि किचन के अंदर एक किंग इंग्रीडिएंट होता है, तो वो आपकी नज़र में क्या है, जो बड़ा ज़रूरी है? आप समझती हैं कि उसके बगैर किचन नामुकम्मल है? वो है अदरक। अदरक? उसकी क्या अदरक वजह आपा? देखें, किचन में सारे इंग्रेडिएंट जो है ना, आप चाहें तो उससे अपनी सेहत बना लें, चाहे तो आप हुँ, उससे अपना आप बिगाड़ लें, हुँ, ठीक है। लेकिन आपने किंग की बात की है, हुँ, जो किंग है वो अदरक को मैं समझती हूँ, जिंजर। वो ठीक है, ड्राई फॉर्म में भी, वो जब फ्रेश होती है तब भी। तब भी। अदरक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको डेली अपनी लाइफ में हुँ, आधे इंच का टुकड़ा, हुँ, चाहे आप चटनी में डाल लें, चाहे आप उसको क्या कहते हैं वैसे सैलेड के तौर पे, लेकिन कहवा कच्ची भी इसका नहीं, कहवा अलग, वो पक अच्छा जाता है ठीक ना, है। मैं कच्ची बात कर रही हूँ कच्ची ना। अदरक, ठीक कच्ची है। अदरक का आधे इंच का टुकड़ा अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो आपको जो बॉडी में जॉइंट्स पेन ख़ास तौर पे होता है ना, हुँ, जॉइंट पेन होता है, और जिनको खुदा ना खास्ता मैदे के ऊपर कहते हैं कि एक उसकी झिल्ली होती है हुँ, वो ख़त्म हो जाती है, हुँ, और मैदे के ज़्यादा मसाइल स्टार्ट हो हुँ, जाते हैं, तो आप चटनी एक मैं बताने लगी हूँ, हुँ, उसके अंदर वो डायरेक्ट अभी खा सकते हैं आप बाइट हुँ, के अंदर सैलड के साथ किसी भी तरीके से, ठीक है। रोटी के साथ, लेकिन ये नहीं कि आपने अदरक का पीस उठाया और मुंह में डाल लिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे किस नहीं, उसके तरीका इस्तेमाल मैं बता हाँ, रही हूँ। जो कच्चा खाना है, कहवा अलग होता है। हुँ, कच्चा इस तरह खाना है कि आपने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, और साथ में आपने अदरक का टुकड़ा, हुँ, ये सारी चीज़ें ना कॉम्बिनेशन, एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। ठीक है, आपने ये कॉम्बिनेशन बना के, और साथ में थोड़ा-सा आप वो डाल लें अनारदाना। ठीक है। हाँ, इसकी आपने चटनी बनानी है, और ये चटनी गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम में अवेलेबल होती है सारी चीज़ें। हुँ, ये जो चटनी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो मैं कहती हूँ कि आपको मैदे के, जिगर के, आपको खुदा ना ख़ास्ता मसाने के, पथरी के कोई मसले होंगे ही नहीं। ठीक है, ये इस स्पेसिफिक चटनी से वो सारी चीज़ें जो है स्पेसिफ़िक चटनी में देखिए ना, अदरक डाला है मैंने अदरक, कच्चा, ठीक है ना? ठीक है, लोग अदरक नहीं डालते, सिर्फ लहसुन डालते हैं, लहसुन, लेकिन मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि कच्ची अदरक ज़रूर डालें। जो कहवा होता है ना, उसमें हम पका लेते हैं, हाँ, सालन में हम पका हुँ, लेते हैं हुँ, अदरक को, उसमें भी उबल जाती है जो कहवा हम ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, वो अलग टोटका है, हुँ, ठीक है, वो अलग सिस्टम के लिए है। हुँ, लेकिन ये कच्ची अदरक आप इस तरह कच्ची सब्जी के अंदर हुँ, आप देखें ना, धनिया भी हाँ, कच्चा, रॉ पुदीना भी रॉ हाँ, रॉ मटेरियल में, तो ठीक वो है, जो अदरक है हुँ, वो ज़रूर आपकी लाइफ में आधा इंच का टुकड़ा जो है वो ज़रूर हुँ। शामिल होना चाहिए, लेकिन इन 3 4 5 चीज़ों के साथ।